अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैटलैब कोड ऑफ न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हम ऑलरेडी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का मैटलैब कोड डिस्कस कर चुके हैं और आपको क्वेश्चन में गिवन होता है एक एक्स वाई टेबल और इसमें आपको एंट्रीज गिवन होंगी लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा हमें एक एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होती है जिस पे हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर वो वैल्यू हमारे टेबल के स्टार्ट की एंट्रीज़ में लाई कर रही हो तो इट मीन्स कि बेस्ट ये है कि आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करें। और अगर वो एक्स की एंट्री आपके टेबल के लास्ट में लाई कर रही हो तो फिर बेस्ट ऑप्शन है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने सोल्यूशन में क्या करना होता है कि डिफरेंस का टेबल ड्रॉ करना होता है और डिफरेंस का टेबल जो है इसकी सेम टेक्निक यूज़ होगी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में भी और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में भी। इट मीन्स जब हम मैटलैब कोड लिखेंगे तो मैटलैब कोड का ये पार्ट जिसमें आप डिफरेंस का टेबल जनरेट कर रहे हैं ये पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा। सबसे पहले आपने डिफरेंस का टेबल बना लिया, ठीक है, यूजिंग इट्स मैथड। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हमारे पास फार्मूला में हर जगह यूज़ होता है y1 डेल्टा y1 डेल्टा स्क्वायर y1 डेल्टा क्यूब y1 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन है इसमें हमेशा यूज़ होगा yn डेल्टा स्क्वायर yn एंड सो ऑन। तो yn कौन सी एंट्री होती है? दैट इज़ द लास्ट एंट्री ऑफ ईच कॉलम। तो हमने लास्ट एंट्री ऑफ ईच कॉलम को इंसर्कल कर लिया। ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे फार्मूला में यूज़ होने जा रही हैं। अब मैं आपको फार्मूला दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमने ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है। Students, here is the formula. As you can see, f of x is equals to yn plus p delta yn plus p plus 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर yn। अब हर टर्म में आप देख सकते हैं हमारे पास y के साथ कौन सा सब्सक्रिप्ट यूज़ हो रहा है n। इट मीन्स कि हमने ईच कॉलम की लास्ट वैल्यू को कंसीडर करना है। p की वैल्यू हम एग्जैक्टली उसी मेथड से फाइंड करेंगे जिस तरह से हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में कर रहे थे। अब डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे p का फार्मूला था x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच और अब आपके पास p का फार्मूला है x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई एच, बिकॉज जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है दैट इज़ एक्स एन, ठीक। इसके बाद हमारे पास हम इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला में तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। h किसके इक्वल होगा? h इज़ एक्चुअली द हाइट बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है, और वी कैन से द इंटरवल। वो हम देखेंगे हमारी टेबल में वैल्यूज़ गिवन हैं जो उसमें हम h को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडली फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हमारे पास ईच ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन यूज़ हो रहा था, p मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1, देन नेक्स्ट में था p मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 2। बट बैकवर्ड इंटरपोलेशन में हमारे पास कौन सा साइन आ गया? एडिशन का। यहाँ पर मैटलैब कोड में हमारे पास फार्मूला जो है वो वाला पार्ट पूरा चेंज होगा, बट जो हमने टेबल जनरेट करना है वो एग्जैक्टली दोनों फार्मूलाज में पार्ट सेम होगा। अब हम मैटलैब कोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने यूज़र से क्या लेना है? टेबल की एंट्रीज़ लेनी है, दैट आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा टेबल है वो जनरेट करना है। टेबल जनरेट करने के बाद हमने h की वैल्यू p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यूज़र से एक्स एन की वैल्यू लेनी है जो कि यूज़र एंटर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने ये फार्मूला यूज़ करना है टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मैटलैब कोड लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यूज़र से पूछना है कि टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितनी है टेबल में। तो टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ को हम स्टोर करा रहे हैं n में, ठीक है। वी विल यूज़ हियर द स्टेटमेंट ऑफ इनपुट और इसके अंदर हम अपना मैसेज लिखेंगे, एंटर नंबर ऑफ एंट्रीज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब जो यूज़र नंबर ऑफ़ एंट्रीज एंटर करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगी? n में। इसके बाद हमने लूप लगाना है x और y की एंट्रीज़ को स्टोर करने के लिए। सबसे पहले हम x के लिए यूज़ करेंगे फॉर लूप फॉर a इज़ इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इज़ 1 एंड द फाइनल वैल्यू इज़ n, बिकॉज हमारे पास टोटल एंट्रीज़ कितनी है? n है। इसके लिए हमने एक एरे बना दिया है कैपिटल X के नेम से और इसमें हम a सब्सक्रिप्ट रखेंगे क्योंकि हमारा जो ये लूपिंग वेरिएबल है और इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। देन वी विल राइट द इनपुट स्टेटमेंट और इसमें हम मैसेज लिखेंगे और मैसेज हम लिख लेते हैं एंटर एलिमेंट ऑफ x।
ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। इसके बाद हम यहाँ पे एंड कर देंगे इस लूप को। अब हमने सेम लूप लिखना है y के लिए। सो वी आर यूजिंग हियर द लूपिंग वेरिएबल a, लूपिंग वेरिएबल b, और b वेरिएबल हमारा होगा 1 to n, और हम इसको स्टोर कराएंगे कैपिटल Y में। लूपिंग वेरिएबल है b, सो हम अंदर लिखेंगे b इज़ इक्वल्स टू इनपुट की स्टेटमेंट लिखेंगे, देन वी विल गिव द मैसेज इनसाइड द ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, और इस लूप को भी हमने यहाँ पे एंड कर देना। इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है अब कि हमें अपना टेबल बनाना है, डिफरेंस टेबल, और डिफरेंस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसके लिए हमेशा एक सेपरेट लूप लगाया जाता है और रिमेनिंग के लिए सेपरेट, बिकॉज जो फर्स्ट है उसमें हम y की वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो उससे फर्दर होंगे उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डी कॉलम जो है उसकी नेमिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो अब हमने क्या करना है कि लूप स्टार्ट करना है फॉर i एज इक्वल्स टू 1 to n-1। n-1 इसलिए कि जितने भी आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, अगर लेट सपोज वो 5 है तो उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम आपका जनरेट होगा डेल्टा y का, उसके अंदर 4 एंट्रीज़ आएंगी। मींस आपकी x की जितनी एंट्रीज़ होंगी, ईच कॉलम जो आगे जनरेट होता जाएगा उसमें 1 एलिमेंट लेस होता जाएगा। सो दैट्स वाई जी जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसमें कितनी एंट्रीज़ होंगी, 1 to n-1 होंगी। सो अब जो हम खुद से डेल्टा के जितने कॉलम्स जनरेट कर रहे हैं उस एरे को हमने नेम दिया डी का, और वो हमारा 2D मैट्रिक्स है, 2D एरे है, बिकॉज उसमें हमारे पास मोर देन 1 कॉलम्स होंगे और मोर देन 1 रोज़ होंगी। सो इसमें कॉलम एंड रोज़ दोनों आ जाएंगी, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे i,1। i,1 का मतलब है कि इसके अंदर i नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और 1 कॉलम होगा। दिस इज़ इक्वल्स टू, हम अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, y, सो वी विल राइट हियर y, और हम क्या करते हैं हमेशा i+1 माइनस y i, मीन्स जो भी आपकी नेक्स्ट वैल्यू है माइनस प्रीवियस वैल्यू होती जाएगी, एंड कर देंगे। सो ये हमने क्या किया कि डिफरेंस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज़ डेल्टा y वो फिल कर लिया। हम 2 से स्टार्ट करना है तो हम फॉर का लूप लगाएंगे, और अब हम लूपिंग वेरिएबल j ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी फिल हो चुका है। सो अब कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और 2 से हमने कहाँ तक जाना है, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे, n-1 होंगे। ठीक, सेकेंडली अब ईच कॉलम के अंदर हमने कुछ रोज़ फिल करनी है। उन रोज़ के लिए हम क्या करेंगे, फॉर का लूप। जैसे मैंने आपको बताया कि D2D मैट्रिक्स है, तो 2D मैट्रिक्स में अगर आपने 2 डायमेंशन में फिलिंग करनी है तो यू विल ऑलवेज यूज़ द नेस्टेड लूप। ठीक है, सो इनसाइड हमने लूपिंग वेरिएबल ले लिया i, और i अब यूज़ हो रहा है रोज़ के लिए। ठीक है, जबकि j किसके लिए यूज़ हो रहा है, कॉलम्स के लिए। सो कितनी रोज़ होंगी हमारे पास, जब भी हम कोई फिल करते जाएंगे हमेशा फर्स्ट रो तो का नेम 1 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ईच कॉलम के साथ आपके नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होंगी, डिक्रीज़ होती जाएंगी। जैसे जो आपका कॉलम 2 है उसमें कितनी आ जाएंगी, n-2 आएंगी, तो हम यहाँ लिखेंगे n- अब 2 किसकी वैल्यू है, j की। इसी तरह जब j 3 होगा तो हम थर्ड कॉलम पे जाएंगे, तो थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी, n-3। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस लिमिट दैट इज़ n-j। अब हमने क्या करना है, अंदर फिलिंग करनी है, और फिलिंग हम किस पे कर रहे हैं कि हम अभी जिस भी पर्टिकुलर पे होंगे रो और कॉलम पे, दैट विल बी द ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, सो इसकी एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट हियर इज इक्वल्स टू, और हम हमेशा क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस को माइनस कर रहे होते हैं। सो वी विल राइट हियर d, और d में हम क्या करेंगे, वी विल राइट हियर i+1, जो हमारी नेक्स्ट रो है उसका जो हमारा कॉलम है, अभी हम करेंटली किस कॉलम में, j में, हम j को फिल कर रहे हैं, तो उससे प्रीवियस कॉलम कौन सा जहाँ से हमने वैल्यूज़ लेनी है, दैट इज़ j-1। ठीक, माइनस, अब हमने कौन सी वैल्यू माइनस करनी होती है, प्रीवियस, तो प्रीवियस क्या होगी, दैट इज़ d, जो नेक्स्ट है दैट इज़ i+1, तो प्रीवियस क्या होगी, i होगी। इसी तरह से कॉलम कौन सा होगा, दैट इज़ j-1, बिकॉज करेंटली आप किसकी फिलिंग कर रहे हैं, jth कॉलम की, तो jth कॉलम से प्रीवियस क्या होगा, j-1। सो वी विल राइट हियर द सेमीकोलन एंड देन अगेन एंड। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड लूप एंड हो गया।
अब यहाँ तक करने के बाद क्या होगा कि आपका जो टेबल है वो जनरेट हो चुका है। सो आप अगर उसको यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो सिंपल डी लिखें तो वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें यूज़र से वो पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की लेनी है जिस पे हमने वाई की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है। सो इनपुट लेने के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे एंड वी विल राइट एक्स इज इक्वल्स टू इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे एंड विद इन द ब्रैकेट वी विल राइट द मैसेज, और मैसेज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको मज़ीद स्पेसिफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एंटर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एट विच यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो ये बहुत लॉन्ग मैसेज हो जाएगा। आई थिंक एंटर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स से भी यूज़र को समझ आ सकती है कि उसने क्या चीज़ एंटर करनी है। सो आफ्टर दैट सेमीकोलन, अब यूज़र जो भी एक्स की वैल्यू देगा वो हमारे स्मॉल एक्स वेरिएबल में आके स्टोर होगी। नेक्स्ट थिंग क्या है दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच, और इसके बाद हमने p की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो h की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, h इज़ एक्चुअली द इंटरवल बिटवीन द टू वैल्यूज़ ऑफ x। तो हम क्या करेंगे कि x की जो एरे है उस पर जो भी वैल्यू सेकंड प्लेस पे है माइनस x की जो भी वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया बिटवीन द टू वैल्यूज़, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू h। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p को हम p वेरिएबल में ही स्टोर करेंगे, और हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वो वैल्यू है जो कि यूज़र ने एंटर की है, तो आपने इसके लिए स्मॉल x ही लिखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसमें स्मॉल x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x को जिसके अगेंस्ट हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कैपिटल x है दैट इज़ एक्चुअली द एलिमेंट्स दैट आर गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, उसका हमने एक पूरा एरे बनाया। सो वी विल राइट हियर कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स के अंदर हमने सबस्क्रिप्ट कौन सा देना है, अब ये बैकवर्ड है, तो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन में हमारे पास फार्मूला क्या है, x माइनस एक्स एन। लेकिन जब आप फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे तो फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स वन लिखेंगे। सो डिवाइडेड बाय h, दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर आप इसको शो करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे तो आप सेमीकोलन हटा दें, और अगर आप चाह रहे हैं कि ये विजिबल ना हो इसकी वैल्यू स्क्रीन पे तो आप सेमीकोलन लगा दें। सो हम हटा देते हैं ताकि हमें कंफर्म भी हो जाए कि हमारी p की वैल्यू करेक्ट आ रही है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब फार्मूला के अंदर हमारे पास रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, जैसे पहली टर्म के अंदर जस्ट p है, ठीक है, सॉरी सेकंड टर्म के अंदर, फर्स्ट टर्म में तो हमारे पास क्या है, जस्ट y(n) है। अब जो हमारे पास फार्मूला है हमने यहाँ से उसका स्टार्टअप लेना है, और सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री है फार्मूला की वो क्या है, y f of x इज इक्वल्स टू y(n). तो y(n) हमारी फर्स्ट एंट्री है, तो वो हम क्या करेंगे, पहले से ही इसके अंदर स्टोर करा देंगे। ठीक, अब हमने रिपीटेडली इसके अंदर सारी टर्म्स ऐड करते जा रही हैं। ऐड करने के लिए ईच टर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लाइक फर्स्ट टर्म में जस्ट p यूज़ हुआ है, नेक्स्ट में p के साथ p+1 आया है, उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास नेक्स्ट टर्म में p मल्टीप्लाई बाई p+1 मल्टीप्लाई बाई p+2 आया। सो इसका मतलब है हम प्रोडक्ट भी लेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट के PROD के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। ठीक, अब प्रोडक्ट के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। सो पूरी प्रोडक्ट कैलकुलेट होने के बाद क्या होगी, y के अंदर ऐड होती जाएगी रिपीटेडली। अब हमने यहाँ पे लगाना है लूप। सो हम यहाँ पे फॉर का लूप लगा लेते हैं और हम वेरिएबल रख लेते हैं t इज़ इक्वल्स टू 1। हमारे पास कितनी टोटल टर्म्स होती हैं, जो y(n) की टर्म है, जो स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म है फार्मूला की, उसको निकाल के आपके पास हमेशा n टर्म्स होंगी, n-1 होंगी, और आप y(n) को भी काउंट कर लेंगे तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आपकी n के इक्वल होंगी, मीन्स जितने एलिमेंट्स गिवन होंगे उतनी होंगी। सो अब हम क्या कर रहे हैं, n-1 तक टर्म तक जा रहे हैं। सो वी हैव टू राइट हियर n-1 बिकॉज एक टर्म जो y(n) है वो हम ऑलरेडी लाइन नंबर 20 में y में स्टोर करा चुके हैं। ठीक है, अभी जो मैं स्मॉल y यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ एट लाइन नंबर 20। इस y के अंदर लास्ट में हमारे पास वो पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी जो इस x के अगेंस्ट होगी। सो अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। सो वी विल राइट हियर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। आई होप कि आपको प्रोडक्ट का समझ आ गया होगा कि हम प्रोडक्ट किस मकसद के लिए यूज़ करें। ईच टर्म के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी कैलकुलेशन प्रोडक्ट वेरिएबल में हो रही है।
ओके, प्रोडक्ट किससे मल्टीप्लाई होगी, जो हमारे पास p का फार्मूला है, जैसे पहले p है, नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, p+1 मल्टीप्लाई होगा 7, उससे नेक्स्ट में p+2 मल्टीप्लाई होगा। सो उसके लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे p+t-1। अब यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट टाइम रन होगा तो t की वैल्यू 1 होगी, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, जस्ट p आएगा। अब अगर आप yn के से नेक्स्ट वाली टर्म अपनी देखें तो उसमें क्या होगा कि आपका जस्ट p मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, डेल्टा yn के साथ, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे p बच जाएगा डिवाइडेड बाई t। अब t की वैल्यू 1 है तो डिवाइड बाई t क्या है, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो वी विल राइट जस्ट दिस। ओके, प्रोडक्ट आपकी जब कैलकुलेट हो जाएगी तो लास्ट में क्या होना है, उसको y के अंदर स्टोर भी होना है, लेकिन स्टोर होने से पहले उसको डेल्टा yn से मल्टीप्लाई भी होना है। सो हम लिखेंगे फार्मूले कि y के अंदर रिपीटेडली ऐड कराते जाएंगे जो भी हमारी प्रोडक्ट की टर्म होगी, लेकिन प्रोडक्ट की टर्म को इसमें ऐड होने से पहले क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। और मल्टीप्लाई किससे होना है, डेल्टा की वैल्यू से। डेल्टा की वैल्यूज़ हमने कहाँ रखी हुई है, डी टेबल में, और डी टेबल में हमारी जो नंबर ऑफ जो रो है दैट इज़ n-t, और जो कॉलम है दैट 1 इज़ t, ठीक है। अब n-t क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप फर्स्ट कॉलम में से t की वैल्यू 1 होगी, फर्स्ट कॉलम में से वैल्यू उठाएंगे तो लास्ट वैल्यू उठानी होती है बैकवर्ड में, लास्ट वैल्यू कहाँ होगी, n-1 प्लेस पे। इसी तरह जब हम सेकंड कॉलम में आएंगे तो लास्ट वैल्यू कहाँ पे होगी, n-2 प्लेस पे। सो उससे नेक्स्ट पे कहाँ होगी, n-3 पे, तो दैट्स वाई वी हैव रिटन n-t रो, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल पुट दिस सेमीकोलन हियर, और नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, एंड लिख देंगे। एंड हो गया। डी हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्प्ले करा चुके हैं स्क्रीन पे। सो अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू शो करानी है। आप सिंपल ऐसे y लिखेंगे तो भी y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और अगर आप एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप f प्रिंट f की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। f प्रिंट f की सबसे पहले हम अंदर मैसेज लिख देंगे। वो मैसेज क्या होगा, वैल्यू ऑफ y एट x इज़, अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, सो हम %f लिखेंगे, और हम किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, y की। वी विल क्लोज द ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। सो ये कंप्लीट हो गया। अब लाइन नंबर 24 में मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये वैल्यू आपको शो कराने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे सेमीकोलन पुट कर दें। ओके, अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद सबसे पहले क्या एंटर करना है, एंटर नंबर ऑफ़ एंट्रीज। सो मैं वो एग्जांपल एंटर करने जा रही हूँ जो इस वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाई थी। सो उसमें हमारे पास 5 एंट्रीज थी। अब हमने क्या करना है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ x की वैल्यूज़ को एंटर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 1891, द सेकेंड वन इज़ 1901, then 1911, then 1921, 1931। अब एंटर एलिमेंट्स ऑफ y, उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ थी हमें सीक्वेंस वाइज उसी तरह से एंटर करनी है। एंड देन 101, दिस इज़ द लास्ट वैल्यू ऑफ y। एंटर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। अब आप देखें आपका ऊपर जो d का टेबल है वो बना हुआ नज़र आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जो 0 है वो एक्चुअली वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। लाइक फर्स्ट कॉलम में आपके पास 4 एंट्रीज़ हैं, उससे नेक्स्ट में 3 हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 0 है एक्चुअली वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, उसने आपकी एम्प्टी स्पेसेस को 0 से फिल किया। ओके, एंटर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। अब x की पर्टिकुलर वैल्यू जिसके अगेंस्ट हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1925, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हम x की वैल्यू एंटर कर देते हैं, और आप देखें लिखा है y इज़ इक्वल्स टू 96.8358, तो वैल्यू ऑफ y ये आ गई। अब अपने इस आंसर को बाय हैंड जो सोल्यूशन करेंगे उससे भी रीचेक कर सकते हैं, और टेबल की एंट्रीज़ अगर सीक्वेंस से चल रही हों, लाइक इस गिवन टेबल में हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा था, और 1921 पे हमें 93 वैल्यू गिवन थी,
और 1931 पे हमें 101 वैल्यू गिवन थी। तो 1925 इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई कर है, इट मीन्स 1925 की वैल्यू 93 एंड 101 के बीच में लाई करती है, एंड वी गेट 96.83, तो इट मीन्स दैट इट may be a correct value. So you can verify it by doing the solution by hand, and this is all about the MATLAB code of Newton's backward interpolation method.